इसके तारतम्य में हमने सबसे पहले भोपाल शहर में 1982 में नगर निगम के चुनाव हुए थे। पहले महापौर चुने गए थे आर.के. बिसाइले जी, दीपचंद यादव जी, मधु भार्गव जी, अशोक जैन भाभा स्टेयरिंग कमेटी के उस समय चेयरमैन हुआ करते थे, उमाशंकर जी गुप्ता जी, कृष्णा गौर जी, विभा पटेल जी, सुनील सूद जी, एक दो महापौर आ नहीं पाए, भारत भोपाल थे, और सभी लोग आए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं कल परसों चर्चा कर रहा था कि जो आर्किटेक्ट होते हैं ये बुद्धि होते हैं, बहुत बड़ा ब्रेन होते हैं, इस ब्रेन को उतारना मैं आपके साथ में बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर आपके भीतर कभी लगता है, मुझे लगता है कि आज हमारे सभी आर्किटेक्ट बंधु आप सब मेरे परिवार के और आप सबके आशीर्वाद से, आप मुझसे बड़े भी मेरे गार्जियन समान भी, आप लोगों के आशीर्वाद से ही आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि भगवान ने मुझे इस प्रकार की बुद्धि दी कि इस लाइन पे हमको चलना चाहिए, काम करना चाहिए। लोग यहाँ पे पधारे, निश्चित रूप से आपके अच्छे सुझाव आज स्मार्ट सिटी के लिए हमको मिलेंगे, हम उसको संग्रहित करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इन अच्छे सुझावों को हम जोड़कर इसको स्मार्ट सिटी की तरफ हम बढ़ेंगे। वास्तव में proposal shall be the story of transformation described by people of Islam। मतलब ऐसा नहीं हो कि अधिकारियों ने या राजनेताओं ने बैठ के उसको बना दिया। ये जानने के लिए उन्होंने दो मोड बताए। एक तो ये हुआ कि सबसे पहले आप अपने सिटी का एक प्रोफाइल क्रिएट करें। प्रोफाइल से पता चलेगा कि हमारे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज कितने हैं। हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि अगर हमारे रिसोर्स उसको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, कहाँ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बाद में डिस्कस कर सकते हैं। तो अपने शहर में बेस्ट क्या है इन तीन में से, ये जरूर एक चर्चा का विषय है। जब हम एरिया बेस्ड डेवलप करेंगे तो हमको बाय डेफिनेशन व्हाट इज अ स्मार्ट सिटी, तो कहते हैं कि स्मार्ट सिटी शुड हैव ऑल दीस 24 फीचर्स। नेचर जिस तरीके से किया है सर, इसके लिए बहुत बहुत स्वागत है हम सबकी तरफ से। और जिस अप्रोच से आप कर रहे हो, जो आपकी स्लाइड्स है, उससे फ्रेमवर्क मिलने से बहुत आसान हो गया हमारा काम कि इस दशा पे हमें बात करनी है। इसमें सर 4 बातें मुख्यतः आर्किटेक्ट्स ने पिछले 2 वर्षों में हेरिटेज को एम्फेसिस करेंगे तो हम जो है वर्ल्ड लेवल पे आ जाएंगे और हम इजीली टॉप 10 में आ सकते हैं अगर हमने हेरिटेज को सिर्फ एम्फेसिस किया तो। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप वर्ल्ड लेवल पे देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग नज़रअंदाज करते जाते हैं। BRTS शुरू हुआ, BRTS बनना शुरू हुआ, रोज पेपर में मैं पढ़ता था कि आए दिन कमेंट्स आते थे। हम लोगों ने लोगों को नॉलेज ही नहीं थी कि BRTS क्या है, उसके क्या है, एम्स क्या है। मगर मैं सीधे अपने सुझाव में आता हूँ क्योंकि स्टैंड सिटी से रिलेटेड है। बेसिकली क्या है, अभी हमारा एक ही कॉरिडोर है जो कि नारायणगढ़ से मिसरोद को कनेक्ट करता है और हमें ज़रूरत है कि कॉरिडोर और क्रिएट करने की, क्योंकि जैसे शरीर में एक वेन जो खून पहुँचाने के लिए वेन्स होते हैं वो हर जगह पहुँचने चाहिए। और अगर आप रिसोर्सेज में जाएँ तो 1995 का जब मास्टर प्लान आया तो मैंने खुद उसके ऑब्जेक्शन लिया था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट कनेक्टिंग कॉरिडोर्स की प्रॉब्लम है, वो एक इशू है। तो रेलवे भी डिवाइड कर रहा है, लेक भी डिवाइड कर रही है, तो शायद कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही। नॉर्थ भोपाल साउथ भोपाल कनेक्टिविटी नहीं है। कुछ हद तक ये कॉरिडोर बना है तो वो भी बहुत हेल्प नहीं कर पाएगा। बिकॉज ऑफ एक ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ट्रांसपोर्ट प्लानिंग बहुत डिटेल स्टडी और डिटेल इंजीनियरिंग के साथ है। अभी भी जो बना है वो काफ़ी उसमें लॉसी हुआ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो दूसरा कि वर्ल्ड में बहुत कम सिटीज़ हैं जो इतना ग्रीन, या अभी तो हम बात कर रहे हैं कि टाइगर से एक क्रिएट हो रहा है कि मतलब इतना बड़ा फॉरेस्ट, इतनी बड़ी रेंज, मतलब रातापानी तक ये बोलते हैं कि 28 टाइगर हैं। तो इतना बड़ा ग्रीन एरिया है। वाली बात की DHL को अगर हम कोल एरिया रख करके सोचें एंड लास्ट इज जो आपके 24 पॉइंट्स में लास्ट नंबर पे सेफ्टी फॉर विमेन, फॉर गर्ल, नॉट ओनली द फिजिकल सेफ्टी बट सेफ्टी फॉर आने वाले समय के हिसाब से IT की सेफ्टी, साइबर लॉस की सेफ्टी, सारी सेफ्टी की रिक्वायरमेंट रहेगी स्मार्ट सिटी में। उसके लिए यहाँ पर कुछ कि 11th 5-year प्लान का जो है उसका बेसिकली सिंपल सा कीवर्ड था सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
अभी 12 5-year प्लान जो है आया तो उसमें एक वर्ड आ गया सस्टेनेबल इंक्लूसिव डेवलपमेंट। और अभी क्या है, ये बहुत अच्छा प्रयास है कि इंक्लूसिव के टर्म्स में हम सभी को इंक्लूड कर रहे हैं। मेरा सबसे एकदम छोटा सा सबमिशन है लैंड मैनेजमेंट। अभी हम जो भी बातें कर रहे हैं वो बेसिकली जमीन पे क्या होना है, किधर होना है, अलग अलग बहुत सारी मुद्दा हैं। हर लोगों ने अपना अपना विचार भी प्रस्तुत किया, किसी ने ट्रांसपोर्ट ज़्यादा फोकस किया है, किसी ने इंस्टीट्यूशनल सेटअप को फोकस कर लिया है, सभी चीज़। फाइनली ये जो दिखना है वो जमीन पे दिखना है। और चूंकि हमने स्मार्ट सिटी में सस्टेनेबल वर्ड को काउंट किया, सस्टेनेबल का वो बहुत साधारण अर्थ में समझे तो अनिश्चित काल के लिए जो योजना बनेगी वो अनिश्चितता जो है अभी हम डिफाइन नहीं कर सकते। बहुत सारी बाउंड्री है, वार्ड की, एडमिनिस्ट्रेशन की, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है। फिर कहें हम भोपाल या और भी शहर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, वो बढ़ते बढ़ते पता नहीं कहाँ तक बढ़ेंगे। अपने डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री से भी जब सब निकल जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। इसलिए लैंड मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और ये जो बातें होने लगी अब कि हम ग्रीन फील्ड की ओर नहीं जा सकते क्योंकि मुझे सिटी को कॉम्पैक्ट करना है। Sir, actually, along with being an architect, I'm an acoustician also, and I did my master's in acoustics. Acoustics says that the planning of city has to be done for the lowest common denominator. If the lowest common denominator of the city is happy, that city is going to be livable. I think all senior architects has actually said about retrofitting and redevelopment. Every city is going to do for the proposal. But if we want to be successful, we'll have to give an innovative idea, an innovative concept with which Bhopal can become successful in grabbing the opportunity. And I think all suggestions as far as the city development internal is concerned, or maybe for the city development is concerned, are very valid. Sir has talked about corridors, internal for the cities. Sir has also talked about taking care of those corridors and even for the road networks. काफ़ी सारे मेरे सीनियर्स हैं और कई सारी बातें कह चुके हैं, मेरे फ्रेंड्स भी कई सारी बातें कह चुके हैं, लेकिन कुछ एक पॉइंट को बस मैं बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बोलना चाहूँगी कि हम इतने सारे डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन हम हमारे जो एक बहुत बड़ा हमारे पास रिसोर्स है जो सोलर एनर्जी, हम उसको यूज़ करें। यदि हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, अभी एक अध्ययन में मैंने पढ़ा कि 1500 स्क्वायर फीट का यदि हम एक सोलर पैनल कहीं लगाते हैं तो उससे हम एक महीने में 25 यूनिट जनरेट कर सकते हैं। तो यदि रेजिडेंशियल एरिया की बात करते हैं, लोगों को छतों की ज़रूरत है, लेकिन जब हम गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की बात करते हैं वहाँ टेरेस की इतनी ज़्यादा उपयोगिता नहीं है, तो क्यों ना हम वहाँ सोलर पैनल्स लगाएं। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रयास होगा, लोगों को अवेयर करने का तो होगा ही होगा। और जब गवर्नमेंट कहती है कि हम सोलर एनर्जी के लिए या सोलर पैनल्स जो लगाते हैं उसके लिए हम सब्सिडी दे रहे हैं, ये करें, तो क्यों ना ये कदम उन्हीं की तरफ से उठाए जाए। इतनी सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग है तो कितना सारा एनर्जी को हम मतलब सेव कर पाएंगे। दूसरा ये कि बहुत सारे डेवलपमेंट हम करते हैं, खूबसूरत हमने स्टॉप बनाए, BRTs कॉरिडोर पे सारी चीज़ें, लेकिन उनका मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट उनकी शायद कोई चीज़ मिसिंग है। मतलब लाइटें चुरा के ले गए या तोड़ दिया, बेंचें टूट गई, मतलब कुछ साल बाद ये हर्ष होता है कि हमें लगता है कि इतना सुंदर था। तो उस जो भी एजेंसी को हम ये काम करने दे रहे हैं उनको एक मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी हमारे पास होना चाहिए कि 5 ईयर के लिए आपको ये मेंटेन करके रखना है। तीसरी चीज़ ये है कि अभी हम कहते हैं कि यदि आपको कोई भी कंप्लेन है, पब्लिक को कोई भी परेशानी है, वो इस नंबर पे कांटेक्ट करें। इतने सारे नंबर्स होते हैं, यदि आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, बस में आपको कोई प्रॉब्लम है इस नंबर पे कॉल करें। लेकिन हम लोग इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस नंबर पे हमें कब कॉल करना है। कोई एक नंबर होना चाहिए जिस पर हम कॉल करें, उससे वो नंबर कहीं भी डाइवर्ट हो जाए, जो उससे उसके अंतर्गत जो सुरक्षा के लिए हमारे लिए जरूरी हो। मैं विधि में टाइम के अंदर जो टाइम लिमिट की बात आई है मैं उसके अंदर इसका निराकरण करूंगा कि भाई 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में मैं कम से कम आपसे बात करने की स्थिति में हूँगा कि आपने मेरे को ये समस्या बताई, मैं इस स्थिति में हूँ। दूसरा, हुसैन साहब ने भोपाल के अंदर वो दुनिया के सब हेरिटेज की बात की और अभी हेरिटेज में हमारे हृदय करके एक योजना आई है। वास्तव में मुझे बड़ा दुख होता है कि देश और दुनिया के कई जगहों के नाम आ रहा है, मेरे शहर का ही नाम नहीं है हेरिटेज में।
तो मैं अभी कमिश्नर साहब से और इन लोगों से कह रहा था तत्काल इसकी पूरी तैयारी करें। जो जिन एक्सपर्ट का हेरिटेज के अंदर रुझान है, झुकाव है, उनके पास आंकड़े हैं, डाटा है, ये सब तैयारी करके मुझे दीजिए। हम खुद प्रधानमंत्री से मिलकर हमारे भोपाल को हेरिटेज में जुड़वाएंगे। जैसा उस साहब ने कहा दुनिया के टॉप 10 उसके अंदर हमारा भोपाल होगा, तो क्यों नहीं जाना चाहिए। हम सब आपके सहयोग से करेंगे, दीजिए, मैं उस तरफ भी जाऊँगा। तीसरा, मनोज जी ने भोपाल के कॉरिडोर को सुव्यवस्थित करने की बात कही, रायपुर का आपने एग्जाम्पल किया, केनाल की बात आपने कही है। निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके अच्छे सुझाव से इतना तो कह सकता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के एक अच्छे संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और निश्चित रूप से वो भोपाल की पिक्चर को बदलने की जो बात आपने कही है, हम सबके सहयोग से भोपाल की पिक्चर आने वाले समय में दूर होगी। अवनीश जी ने भी जैसा बताया कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ की प्लानिंग की है। वास्तव में इस चीज़ को मैं भोपाल के महापौर के नाते भी, जनप्रतिनिधि के नाते भी, भोपाल के प्रमुख सेवक के नाते भी स्वीकार करता हूं कि प्लानिंग नहीं हो पाती। जिन अथॉरिटियों को भोपाल विकास प्राधिकरण है, आज उसको डेवलपमेंट करना चाहिए, वो मकान बेच रही है, परिभाषा चेंज करती। मुझे लगता है जहाँ तक एजेंसियों का भी सवाल रहा तो मैं स्वीकार करता हूँ, स्वीकार नहीं करता रहूँगा, इसको दूर करने का प्रयास करूँगा। क्यों हाउसिंग बोर्ड, कौन भोपाल विकास प्राधिकरण, क्यों कैपिटल प्रोजेक्ट, क्यों क्यों नगर निगम में आपसी समझ में नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं बैठना चाहिए। कोई बैठा या नहीं बैठा, पर मैं महापौर के नाते सबको एक दिन इसी टेबल पर बैठाकर इस समस्या को भोपाल में दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करूँगा। ये मैं आपको अभी इंफ्रास्ट्रक्चर अवनीश जी ने बताया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड बनना चाहिए, सही बात है, रोड नेटवर्क होना चाहिए। वो वन वे ट्रैफिक की बात जो आपने पात्रा और न्यू मार्केट की कही है, ये भी बहुत अच्छा सुझाव है। वास्तव में वो ट्रैफिक भी हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या को आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ी समस्या को जन्म देगी। उस समय रहते एक अच्छा सुझाव आया है। जब दूसरे शहरों में, इंदौर जैसे शहरों में वन वे हो गया तो हमारे भोपाल के अंदर क्यों नहीं सकता। शीघ्र तीसरे में विश्वास दिलाता हूँ कि शहर के IG को, DIG, भोपाल के SP सबसे चर्चा करने के साथ, प्रभारी मंत्री जी के साथ बैठकर इसमें आप लोगों को भी बुलाकर भोपाल की ट्रैफिक व्यवस्था को और कैसे मजबूत हो, कैसे सुदृढ़ हो, नगर सरकार इसके ऊपर भी चिंता प्रकट करेगी। अजय भाई साहब ने अभी बताया कि शहर की कनेक्टिविटी के ऊपर वास्तव में उन्होंने चिंता की। एक सलाह कोई कनेक्टिविटी नहीं है। और दूसरा बात, आपने जो जोनल प्लान बनाने के ऊपर जोर दिया है, कई जो शहर आगे बढ़ रहे हैं, वास्तव में जोनल मास्टर प्लान आएगा, मास्टर प्लान करेंगे, नगर निगम तो जोनल प्लान बना सकता है ना, तो उसके लिए हमको क्या दिक्कत है। हम जोनल प्लान बनाने की बात करते हैं। रहा मास्टर प्लान का, शीघ्र अतिशीघ्र भोपाल का मास्टर प्लान भी आएगा। इसके लिए हम सभी जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री से, जिसे आज मुख्यमंत्री जी जापान से आए हैं और 1-2 दिन में हम समय लेकर सभी जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे कि शीघ्र अतिशीघ्र भोपाल का मास्टर दुकान ही बना दी हमारी नगर निगम। तो वास्तव में जिस प्रकार से भोपाल का बड़ा तालाब, भोपाल का छोटा तालाब, भोपाल का लीलिया तालाब, भोपाल का शाहपुरा तालाब, और कितने तालाब, शहर की आत्मा, शहर के प्राण है, शहर की धरोहर है, इसको सजाना, इसको संवारना, सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो हम आपको बताना है कि आज BHL का व्यक्ति शहर जाना पसंद नहीं करता, आपने कहा न्यू मार्केट जाना पसंद करता। वास्तव में एक अच्छी चिंता प्रकट के लिए इस दिशा में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान की सरकार अच्छे काम कर रही है और हेरिटेज की तरफ हम चौक को लेना है। 5 करोड़ रुपए की राशि से हमने स्वीकृत किया है, काम भी चालू हो गया है। सारे बिजली के पोल हम सारे अंडरग्राउंड कर रहे हैं, सारे बिजली के तार, और बहुत एक व्यवस्थित शहर हम दे रहे हैं। कोई शहर की पहचान चौक से शुरू होती है, शहर की हार्ट बीट और हृदय स्थली कहलाती थी। आज वास्तव में रोशनपुरा या न्यू मार्केट कहलाने लगा है, कुछ दिन में MP नगर और हबीबगंज कहलाने लगेगा, पर हम उसको शहर की उसको रीख होने देंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं रिट्रोफिटिंग या दूसरे उसमें भी हम कैसे इसको विकसित कर सकते हैं, हम करेंगे। दीक्षित जी ने सड़कें बनती हैं, सड़कें खुद जाती हैं, ये बात तो ये पता लगा सड़क बनी नहीं। पर मैं एक और महापौर के नाते आपको बताना चाहता हूँ, मैं तो बहुत इस मामले में तो बहुत एक्सपर्ट और बेबात बोलने वाला हूँ, मुझे इस बात की चिंता नहीं है। पर मैं मेरा शहर में जन्म हुआ, मैं क्यों नहीं बोलूँगा, गलत बात को भी डालूंगा नहीं। वास्तव के अंदर सड़क बनती नहीं है, सड़क खुद जाती है, सड़क बनती नहीं है, सड़क खुद जाती है। अकाउंटेबिलिटी तो होना चाहिए उसके अंदर, पारदर्शिता की बात आपने कही है, गिट्टी डल रही है तो गिट्टी कितनी डल रही है, सीमेंट कितनी डलना चाहिए, ये होना चाहिए। पर आपने जनभागीदारी की बात कही है, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप आर्किटेक्ट भी, कई लोगों को जानकारी में जैसे ही आया नगर निगम के अंदर, तो मैंने एक बात अच्छी लगी कि मेरे लिए प्राथमिक प्राइमरी पाठशाला, चूँकि मैं इस विद्यालय में 10 साल स्टूडेंट रहा हूँ, आज 10 कोलार वगैरह, क्योंकि मेरी बात को आपने कहा निश्चित अच्छा सुझाव है, इस ओर भी हम ध्यान देंगे। जी वेंकट जी ने स्मार्ट वाच, स्मार्ट बेबी बहुत अच्छे सुझाव करते हैं, आपने बढ़िया बात कही है
ठीक है। और फिर जो कि ये किचन में हम काम करते करते क्या स्मार्ट कर सकते हैं, टॉयलेट में भी बैठे बैठे, वो बहुत अच्छा विचार मंथन का समय होता है। नए नए आइडियाज वही इसके ऊपर आते हैं, हम सब लोग करेंगे। और मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग मेरे छोटे से निवेदन के ऊपर आए। हमारी पूरी टीम, हमारी पूरी MIC, सुजीत चौहान जी नगर निगम के हमारे अध्यक्ष हैं, मनोज चौबे जी हमारे MIC की तरफ से, सुरेंद्र बाटिका जी हैं, भूपेंद्र माली जी। भारत में जिन 100 शहरों का चयन किया गया है उसमें निश्चित रूप से भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी होने के नाते भी और वैसे भी शहर की सुंदरता है और इसलिए मध्य प्रदेश नंबर 1 पे चयनित होकर गया। मुझे लगता है बहुत जल्दी जब 20 शहरों की सूची जानता हूँ कि आज जो बैठक हुई है और जो विचार मंथन हुआ उसमें उपस्थित माननीय महापौर जी, और मैं बहुत देर से बात सोच रहा था कि निराकार की कल्पना करना और उस कल्पना को आकार और आकार को साकार करने वाले आप सब लोगों के साथ आज बैठने का सौभाग्य हम सबका मिला है। निश्चित रूप से जब एक कई बार समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है कि एक छोटा सा कक्ष जिसके अंदर सारी चीज़ें, टीवी, ड्रेसिंग, ये वो सब चीज़ें, और कई बार जब विचार आता है कि पूरे ब्रह्मांड की कल्पना करने वाले भी यदि कोई लोग हैं तो निश्चित रूप से आप ही लोग हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है और हमें अगर उसको स्मार्ट बना लेंगे, हमारा रोड का नेटवर्क सही कर लेंगे, हमारा ट्रांसपोर्ट सही कर लेंगे, हमारा श्रम सही कर लेंगे। शहर के बाहर रहने वाले गांवों से और गांवों से भी दूर रहने वाले जंगलों में वनवासियों और जनजातियों से होती है। और ये तीनों समाज, हमारे नागर समाज, हमारे लोक समाज जो गांवों में रहते हैं और हमारे वनवासी समाज, ये एक दूसरे पर सदा निर्भर है। जी में हम हर व्यक्ति की सुझाव लेते हैं। आर्किटेक्ट तो शहर के प्लानर होते हैं, अच्छी डिज़ाइन देते हैं, निश्चित रूप से अच्छा प्लान बता सकते हैं कि हमारा भविष्य का भोपाल किस प्रकार से स्मार्ट होना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी है कि सभी आर्किटेक्ट शहर के जिनसे मैंने निवेदन किया था सभी आए और बहुत अच्छे सुझाव भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए उन्होंने दिए हैं। मैं समझता हूँ कि इन सुझावों के ऊपर नगर सरकार गंभीरता के साथ विचार करेगी और इसको जोड़ेगी भी प्रस्ताव में और आने वाले समय में इस पर अमल भी करेगी। निश्चित रूप से अच्छे सुझाव आए हैं। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय के अंदर इनके सुझाव